मैं राजू पोनिया दिल्ली से। एक्चुअली मेरे क्या हुआ था, लीवर एब्सेस हुआ था नवंबर के महीने में। तो मेरा एक एडी का इलाज चला था, तो लीवर एब्सेस तो सही हो गया था, मगर उसमें एक टैबलेट चली थी मेट्रोजिन करके, 800 mg पर डे के हिसाब से चली थी। तो उससे क्या हुआ था, पैरों में थोड़ा नसों में दिक्कत आई थी, तो पैर सुन्न होने लग गए थे मेरे। फिर मैंने दिखाया भी, गोस्वामी सर को दिखाया केडी मेडिकल कॉलेज में आके दोबारा से। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट चालू किया। 7 दिन का ट्रीटमेंट चला, उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो सर ने एनसीबी की रिपोर्ट लिखी, एक रीढ़ की हड्डी के टेस्ट, उसमें रिपोर्ट में कुछ आया, कोई परेशानी आई, तो उन्होंने फिर रीढ़ की हड्डी के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट चलाया। 5 दिन इंजेक्शन लगा। 5 दिन इंजेक्शन लगने के बाद अब बहुत बेनिफिट है, वेल एंड गुड है, अच्छा फील हो रहा है। 7 दिन की दवाई दी है, 7 दिन के बाद फिर दोबारा से आना है, चेकअप करा के ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी गोस्वामी सर का थैंक यू। ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट हम लोग के पास आए थे ओपीडी बेसिस पे। फिर हम लोग ओपीडी बेसिस पे जो हम लोग फर्स्ट डायग्नोसिस बनाए थे वो क्वाइट ऑब्वियस था, क्योंकि पेशेंट का पहले लीवर एब्सेस हुआ, उसके बाद पेशेंट को जो है बहुत दिन तक मेट्रोनिडाजोल बोल के एक टैबलेट थी, वो टैबलेट चली, और उसके बाद पेशेंट का जो है पैर काम करना थोड़ा सा कम कर दिया था, पैर में ज्यादा एक्चुअली सूनापन था। उसके बाद कुछ दिन हम लोग दवाई दिए, लेकिन इनका हल्का से इंप्रूवमेंट आया, लेकिन बहुत ज्यादा जो हम लोग को लग रहा था कि इंप्रूवमेंट आएगा। फिर हम लोग ने पेशेंट से बात किए, काउंसलिंग किए, और करके हम लोग पेशेंट को कुछ दिन के लिए यहाँ पे एडमिट किए। अब एडमिट करने के बाद भी हम लोग इलाज शुरू किए, और उसमें स्पेसिफिकली जो हम लोग बात बोलना चाहते हैं कि जो टेस्ट होते हैं, तो फर्स्ट जो टेस्ट हम लोग कराए थे वो एक्चुअली हुआ था कि एनसीवी की एक जांच होती है, जिससे हम लोग को पता चलता है नसें जो है उसमें कितना पावर है, आगे उसका जो है रीजनरेशन कितना अच्छा हो सकता है, कितना खराब पड़ा हुआ है, वो हम लोग पहले एनसीवी के टेस्ट से हम लोग आइडिया लिए। फिर ओवरऑल मेडिसिन होते हैं वो हम लोग स्टार्ट किए, लेकिन इनिशियली पेशेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला। फिर हम लोग सोचे कि कुछ अदर डायग्नोसिस सोचे, और सोचते हुए हम लोग पेशेंट को कन्विंस करते हुए हम लोग पेशेंट के जो है रीढ़ की हड्डी से पानी निकाले, और उस पानी का जांच में पेशेंट का मेन जो डायग्नोसिस सोचे थे, जो कि सेंसरी टाइप ऑफ CIDP था, वो हम लोग डायग्नोस कर पाए। और उसके बाद पेशेंट को हम लोग 5 दिन के स्टेरॉइड के इंजेक्शंस दिए। इंजेक्शन के बाद पेशेंट का एकदम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, हम लोग बोलेंगे कि एकदम ड्रामेटिक रिस्पॉन्स आया, और पेशेंट का पैर में अप टू फिट का जो पार्ट था वहां तक पेशेंट को कोई सेंसेशन था ही नहीं। हम लोग कंपेयर करते थे कि यहाँ पे छू के, फिर हम लोग पैर में छू के हम लोग देखते थे, तो पैर में पेशेंट बताता था कि उसको कुछ भी नहीं फील हो रहा है। जबकि 5 डेज ऑफ स्टेरॉइड के बाद हम लोग जब आज हम लोग चेक किए, तो फिर पेशेंट बोल रहा है कि बिल्कुल ठीक है, लगभग 95% तक पेशेंट को जो है फायदा मिल गया है। हल्का फुल्का अभी भी थोड़ा सा जो है सेंसरी थोड़ा प्रॉब्लम्स है, आगे जो है हम लोग टैबलेट्स पे रखेंगे पेशेंट को, और पेशेंट का पूरी तरह से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी को भी अगर नसों का कोई बीमारी है, जिसको हम लोग न्यूरोपैथी बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ इन्वेस्टिगेशंस का जो इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो फर्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग को करानी पड़ती है वो होती है एनसीवी के टेस्ट। एनसीवी में हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है न्यूरोपैथीज पता चलता है, और साथ में अदर इन्वेस्टिगेशंस भी हम लोग कराते हैं, जैसे मान लीजिए कि रीढ़ की हड्डी की जांच और बहुत सारे खून की जांच। वो कराते हुए हम लोग जो है प्रॉपर डायग्नोसिस में पहुंच सकते हैं, और एक बार अगर प्रॉपर डायग्नोसिस बन जाता है तो फिर हम लोग के लिए इलाज करना बहुत आसान पड़ जाता है। थैंक यू।